हिमाचल में कैबिनेट मंत्री जहां लोगों के स्वागत की उम्मीद से पहुंचे थे, लोगों से सहानुभूति जताने के लिए पहुंचे थे, वहीं उनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। सराज में लोगों ने यहां पर उनकी गाड़ी का घेराव किया। थुनाग में कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर लोग भड़के हुए थे और जैसे ही वो सराज पहुंचे, यहां पर जिस कदर उनका विरोध हुआ वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला था। पहले उनकी गाड़ी का विरोध किया जाता है, जैसे तैसे मंत्री जी यहां से बाहर निकलते हैं, काफिले के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद उनकी जो गाड़ी है उस पर काले कपड़े फेंके गए और जूते तक फेंक दिए गए। मंत्री ने इस पूरे विवाद को भाजपा की साजिश बताया है। मंत्री जी बागवानी का क्षेत्र इनके पास है, जगत सिंह नेगी इनका नाम है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद देर शाम को वो थुनाग विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी यहां पर पहुंचे थे। जनता का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई। इस बार हिमाचल ने एक बार फिर से जो है कुदरत का क्रोध देखा, भारी आपदा से उन्हें जूझना पड़ा, लेकिन इस पूरी आपदा के बीच जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं ढीला नजर आया और इसी को लेकर यहाँ के लोग भड़के हुए थे। मंत्री केवल दिखावे के लिए यहाँ आए हैं, ये लोगों का आरोप है। थुनाग बाजार जहां भारी नुकसान हुआ है वहां मंत्री ने जाने की जहमत तक नहीं उठाई। लोग गुस्से में थे और ऐसे में जैसे ही बागवानी मंत्री जब कमरे से बाहर निकले विश्राम के बाद, तो उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरीके से उनका यहां पर स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर भारी नारेबाजी हुई और इसी के साथ ही वो ये सब देख के कुछ देर के लिए अपने लॉन में रुक गए, लेकिन जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी थे उन्होंने हालात को सामान्य करने की पूरी कोशिश की। जो अधिकारी वहाँ पर थे उन्होंने मंत्री जी को जैसे तैसे गाड़ी तक भी पहुँचा दिया, लेकिन भीड़ ने गाड़ी को पूरी तरीके से यहाँ पर घेर लिया। जब तक मंत्री जी की गाड़ी पहुँचती तब तक किस कदर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया था, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर धक्का मुक्की भी हुई। भड़के प्रदर्शनकारियों ने विश्राम गृह का जो मेन गेट था वो भी बंद कर दिया ताकि मंत्री साहब यहां से बाहर ही ना निकल पाए। लेकिन भीड़ को हटाने की कोशिश के बीच यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की भी हुई। डीएसपी यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां का जो विश्राम गेट था उसे जैसे तैसे खुलवा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने यहां पर फिर से पत्थर रख दिए और इस दौरान भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस की धक्का मुक्की हुई, लेकिन जैसे तैसे फिर यहां पर गेट को खोला गया पुलिस अधिकारियों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों में कहा यह जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोग थे और कुछ जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है और उनका आरोप है कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की सोची समझी साजिश थी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने यहां कुछ ना कहना ही सही समझा। विरोध प्रदर्शन के बीच पहुंचे तहसीलदार रजत सेठी ने प्रदर्शनकारियों और प्रधान को कहा कि इस तरीके का व्यवहार राहत वितरण जो राशि है उसमें बाधा डालना है, उनके काम को रोकना है। उनके इस बयान से जनता और अधिकारी भड़क गए और आखिरकार भारी विरोध के बीच मंत्री थुनाग से यहां पर लौट गए। स्थानीय लोगों ने यहां पर चेतावनी दी कि अगर राहत कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी का ही किया धरा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उनका यहां पर विरोध किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंत्री जी की गाड़ी पर काले कपड़े फेंके गए, बाकायदा यहाँ पर पूरा बचाव दल भी उनके साथ चल रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर काले जूते तक फेंके गए।
इसके साथ ही जैसे ही वो जंजैहली में पहुंचे, यहाँ पर काले झंडों के साथ उनका स्वागत हुआ। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जंजैहली में भी गो बैक के जोरदार तरीके से नारे लगाए गए। मंत्री जी का ये कहना है कि ये बेहद ही संवेदनशील एरिया है, ये पूरा जो मामला है वो बेहद संवेदनशील है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो मंत्री जी ने किया वो बेहद संवेदनहीन है। चलो चलो चलो। 到头了。और नेगी जी की गाड़ी को झंडे और जूतों के साथ वापिस भेज दिया गया है। चलो चलो चलो।